दो किताबें मेरे पास हैं मरने के बाद क्या होता है इस कॉन्टेक्स्ट में। एक है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, ब्रायन वीस की। लेकिन उसमें खाली इस जन्म के बाद जब हम मरते हैं तो फिर अगले जन्म में हम क्या थे उसके बारे में हम लोगों को आइडिया पड़ता है। मतलब अभी मैं मरा तो शायद मैं अगले जन्म में जाऊं तो मुझे ये जन्म और वो जन्म उसके बारे में बातचीत होती है। लेकिन जर्नी ऑफ सोल्स में उस बीच के टाइम के बारे में बात है। अब जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 3 है, इसका नाम है होम कमिंग। जब हम लोग मरते हैं और ऊपर जाते हैं तो ऐसा होता है जैसे कि हम घर पे आ गए हैं। जो भी इंसान, देखिए ये सारा का सारा बातचीत डॉक्टर माइकल न्यूटन ने अपने पेशेंट्स से किया है, उनको सम्मोहित करके, हिप्नोटाइज करके। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको मानेंगे बकवास है, ये काल्पनिक कहानियाँ हैं। लेकिन अगर इसको आप रिलेट करने की कोशिश करेंगे अपने सपने के एक्सपीरियंस से तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि सपने में भी ऐसे हम लोग को एक्सपीरियंस होते हैं जैसे इस किताब में लोगों को होते हैं। हम लोग हवा में उड़ते हैं, यहाँ से गायब होते हैं, कहीं और चले जाते हैं। कभी हम पानी में गिर रहे हैं, कभी हम छत से नीचे गिर रहे हैं, कभी कभी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आता है, खुश होकर के जग जाते हैं। और एक एक्सपीरियंस तो मैंने आप लोगों को शेयर भी किया है ज़ुनुगा में, तो बहुत क्लियर एक्सपीरियंस था। मैंने कई हज़ार साल का एक्सपीरियंस मैंने एक ही रात में किया था। जैसे वो फिल्म थी ना जो लड़की दवाई खा लेती है, लूसी, उसने भी ऐसे खटखट खटखट पूरा दुनिया चेंज होते हुए दिखाया। शायद उस समय वही फिल्म देखा हूँ तो वही सपने में आ गया। लेकिन उसमें फिर मैंने एक लाइट देखी थी, रोशनी, और मेरे आसपास में कुछ बच्चे थे जो मर गए थे। तो मैंने उस रोशनी को, ऐसा फीलिंग आ रही थी कि वो भगवान है। तो मैंने उस भगवान को बोला नहीं, मैंने ऐसे ही मेंटली सोचा कि बाप भगवान है और ये सब बच्चे मर गए हैं। तो उस रोशनी ने एक तरह से फूका और वो बच्चे ज़िंदा हो गए। तो मैंने हंसने लगा, मैंने कहा ये कैसे? बोलते हैं डेथ और बर्थ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसके बाद फिर मेरी सुबह सुबह नींद खुल गई। हम ये देखेंगे अगर इस पूरी सीरीज़ को हम कंप्लीट कर पाए कि अलग अलग मैच्योरिटी के लोग, जैसे यहाँ पर श्रवण हैं, अनुज हैं, श्रीश हैं, आप तीनों हैं, गरिमा, वैभव और प्रतीक। इसमें सबसे ज़्यादा मैच्योर आदमी कौन है? आप इस स्टोरी को सुनिएगा फिर डिसाइड करिएगा। दो लोगों की कहानी है, आज मैं एक की बताऊंगा कहानी, एक की कल, दोनों की डेथ होती है। और अपना अंदर से सोचने की कोशिश करिएगा कि मैं किस में आता हूं, बातचीत करने की स्टाइल में, मरने के बाद जो एक्सपीरियंस हुआ उसमें। मैंने इस केस का नाम रखा है लहरी बहू। लहरी बहू, अरे गांव में बोलती नहीं मम्मी लोग, मुन्ना बहू, लहरी की बीवी। लहरी वो एक आदमी है, एक औरत है जिसका नाम एस से रखा है। अब एस से उसका नाम सुनीता हो सकता है, सुकुमारी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नाम उसका है। लेकिन वो जब मरती है और जाती है वहाँ पर तो एक्सपीरियंस करती है अपने पति को, और उसके पति का नाम बताती है लहरी। लेकिन ये बहुत ख़ास चीज़ है वो, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है लहरी बहू। और मैंने एक चीज़ देखी है इस सीरीज़ को पढ़ते पढ़ते, डेथ के प्रति एक रवैया जो आता है ना, क्या होगा, लोग डरते हैं यूजुअली पेन से कि डेथ में पेन होगा। लेकिन मेन डर होता है डेथ के बाद क्या होगा, हम ख़त्म हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। वो ऑलमोस्ट वाइप आउट हो जाएगा अगर आप इस सीरीज़ को फील कर पाएँ और आपका माइंड इसको ग्रास्प कर पाए बच्चे की तरह। डॉक्टर न्यूटन उस लेडी से बोलते हैं अब तुम वहाँ एडजस्ट हो गई हो, क्रॉस कर गई हो, गुफा में से उस तरफ चली गई हो, तो आसपास का माहौल तुम्हारे ऊपर किस तरह का असर डाल रहा है। तो ये लेडी बोलती है यहाँ पर कितना गर्म लग रहा है, अच्छा लग रहा है और कंफर्टेबल लग रहा है, जैसे कोई बड़ा 5 स्टार का होटल का कमरा, अपना कमरा। कहती है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं धरती से दूर हूँ, मैं रिलीव्ड हूँ, टेंशन मुक्त हो गया। ऐसा लगता है जैसे मेरे सर से कोई उधारी हट गई। यहाँ पर वैसे धरती पर जो उधारी है उसका नाम क्या है? कर्म। जो लिया है उसको वापस करना पड़ता है। और ये औरत कहती है भैया अगर मुझे मौका मिले तो मैं बस यहीं रहना चाहूँगी हमेशा। और ये है कहाँ? मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, स्पिरिट वर्ल्ड में। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बस एक सेंस ऑफ वेल बीइंग है, मतलब एक अच्छी सी फीलिंग है। जैसे सोते समय एक अच्छी सी फीलिंग आती है, या जो आप आजकल सबका फेवरेट मोबाइल फ़ोन चला करके एक अच्छी सी आपको सीरीज़ देखना होता है, उससे भी अच्छी फीलिंग है। बेचारी एकदम ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पहुँच गई है, हिप्नोटाइज हो चुकी है, सम्मोहन में बता रही है। फिर डॉक्टर बोलते हैं अब जैसे धीमे धीमे तुम आगे फ्लोट करके जा रही हो, तैरते तैरते ऊपर जा रही हो, तुम्हारा सबसे बड़ा इंप्रेशन क्या है, कौन सी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें महसूस हो रही है जब तुम स्पिरिचुअल गेट से, उस गेट पे से पास हो रही हो। एक वर्ड में उसने उसको बताया, फेमिलियरिटी।
मतलब मैं पहले भी आ चुकी हूँ। अपनापन महसूस हो रहा है मुझे यहाँ पर। अच्छा, अपना। जैसे आप अपने घर में जाते हैं, अपने रूम में जाते हैं तो अचानक से लगता है हाँ अपने परिवार में अपने लोगों के साथ आ गए। तो ये डॉक्टर बोलते हैं व्हाट इज़ फेमिलियर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें अपनापन फील करा रही है। तो थोड़ा सा हेजिटेट करती है, झिझकती है, बोलती लोग हैं ना मेरे यहाँ पर, मेरे दोस्त हैं, क्या तुम इन लोगों को देख रही हो, ये वही लोग हैं जो धरती पर थे तुम्हारे साथ। तो ये लड़की कहती है आई हैव अ सेंसेशन ऑफ देयर प्रेजेंस पीपल आई न्यू। ये आप लोगों को सपने में भी होता है। आप किसी के साथ आप सुबह उठते हैं तो बोलते हैं मैंने तुम्हें देखा सपने में, और सच पूछिए तो सपने में हमको किसी की शक्ल नहीं दिखती। जो हम बताते हैं ना कि तुम्हें देखा, इसको देखा, वो केवल एक फीलिंग होती है। आप कभी उठ करके देखिए और उसको याद करने की कोशिश करिए आपने देखा क्या, ये केवल फीलिंग होती है। तो ये कह रही है कि चेहरा नहीं दिखता। चेहरा कभी नहीं दिखता। आप किसी भी इंसान को सपने में देखने की कोशिश करो, बहुत रेयर है चेहरा दिखना। मुझे आज तक कोई चेहरा नहीं याद है। मेरे साथ जो सहर जी के साथ एक्सपीरियंस हुआ था उसमें भी एक बैल दिखाई दी थी, उस पर 2 लोग दिखाई दिए थे बस। मेरे बगल में मेरे फ्रेंड थे, मैं उनको नानू बोलता हूँ, जबकि उनकी शक्ल देखी भी नहीं थी मैंने। एक फीलिंग आती है बस। जैसे हम लोग वैसे भी कहाँ देखते हैं अब चेहरे को। होता ये है जब हम किसी से बात कर रहे हैं ना, मान लीजिए हम सो रहे हैं और मेरे बगल में कोई सो रहा है, तो उसकी आवाज़ से हमको मालूम पड़ता है कि वैभव है। नंबर 2, कभी कभी वैभव भी वैभव नहीं होता। जब वो जानवर की तरह चिल्लाता है तो वैभव कहाँ होता है, तो उस समय हम उससे डरते हैं। तो हम जिस किसी से फेमिलियर महसूस करते हैं वो हमारी फीलिंग है उस आदमी के बारे में। डॉक्टर कहते हैं ठीक है आगे बढ़ती रहो। आगे क्या देख रही हो, मुझे रोशनी दिखाई दे रही है, सॉफ्ट, जैसे कोई बादल होता है उस तरह का रोशनी दिखाई दे रही है। और डॉक्टर कहते हैं जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रही हो तो क्या लाइट भी वैसे ही दिखाई दे रही है जैसी थी, और आगे बढ़ो। बोलती नहीं, वो जो लाइट है वो बड़ी होती जा रही है। और ये सब लाइट नहीं है, ये ब्लॉब्स ऑफ एनर्जी हैं, ये एनर्जी के गुत्थे हैं। और ये लोग एनर्जी भी नहीं है, मुझे पता है ये लोग हैं। अगर कोई दूर से आ रहा है, बहुत दूर से, अभी आपने उसकी शक्ल नहीं देखी है, उसको पहचान पाओगे उसकी चाल ढाल से या पीछे से। हम लोग बहुत बार बोलते हैं, अभी मैं आप लोग को बताया था, अक्सर मैं बोलता हूँ नंदिनी घूमने आई थी यहाँ पर पार्क में। नंदिनी थोड़ी थी, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा है, और उसको देख करके मुझे उसकी तरफ फीलिंग आती है। ये बोल रही मुझे पता है वो सब लोग हैं। फिर डॉक्टर पूछते हैं तुम उनकी तरफ जा रही हो कि वो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तो बोलती है हम दोनों एक दूसरे की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं। बोलती लेकिन मैं धीरे धीरे जा पा रही हूँ उनके पास, वो लोग ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं। क्यों, मुझे पक्का नहीं है कि करना क्या है। तो डॉक्टर बोलते हैं रिलैक्स करो और फ्लोट करती रहो, और जो कुछ भी दिख रहा है तो मुझे बताती रहो। अब मुझे आधा बना हुआ आदमी का शक्ल दिखाई दे रहा है, बॉडी दिखाई दे रही है, शेप दिखाई दे रहा है, मुझे कमर से ऊपर का चीज़ दिखाई दे रहा है, और उनका आउटलाइन जो है वो भी ट्रांसपेरेंट है, उनके थ्रू एंड थ्रू मैं देख पा रही हूँ। शायद इसी तरह के एक्सपीरियंसेस लोगों ने सपने में किए होंगे, तब जाकर के हमारी मूवीज़ में ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। एक फिल्म थी घोस्ट, देखिए आपने, बहुत अच्छी फिल्म थी। उसमें एक आदमी है, वो मर जाता है, अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, फिर वो जा नहीं पाता है, फिर एक दिखाते हैं कैसे वो टच करने की कोशिश करता है, वाइफ को टच नहीं कर पाता है। फिर एक दूसरा भूत उसको मिलता है, वो उसको बताता है कैसे अपनी एनर्जी को चीज़ों पर फोकस करो। तो वो फोकस करके एक खाने का कैन था उसको गिरा पाता है। तो एक बड़ी अच्छी रोमांटिक मूवी है। तो वो बोलती है मुझे अब आधा बना हुआ शरीर दिख रहे हैं, अभी एनर्जी जो थे अभी आधा बना हुआ शरीर दिखाई दे रहे हैं, और उनके आर पार मुझे दिखाई दे रहा है। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, इनमें कोई खास चीज़ दिखाई दे रही है उनकी, मतलब आँख, नाक, कान, मुंह, कान, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। तो बोलती है हाँ आँखें दिख रही हैं। तुम्हें खाली आँखें दिख रही हैं? बोलती है और बाकी ज़रा सा खाली ट्रेस है, हल्का हल्का सा मुंह का, नाक का, और कुछ नहीं। और मेरे आसपास जो आ रहे हैं वो सब आँखें आ रही हैं, नज़दीक आ रही हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि हर बंदे के पास जो ये एनर्जी ब्लॉक्स हैं उसमें 2 ही आँखें हैं कि किसी की 1 है, किसी की 4 हैं? बोलती नहीं, 2 हैं। तो ये और जाकर के बारीकी से पूछते हैं अच्छा उनकी आँखें कैसी दिख रही हैं, जैसे आइरिस होती है और प्यूपल होती है सफ़ेद और काला, वैसी हैं? बोलती वो तो अलग टाइप के हैं, ये बड़ी बड़ी हैं। जैसे आप लोग दूर से कोई चीज़ देखें और आपको आँखों की तरह लगे। एक बड़ा फेमस फोटो भी है, द यूनिवर्स लुकिंग एट यू। अगर आप यूनिवर्स लुकिंग एट यू डालेंगे
तो एक प्रॉपर यूनिवर्स की फ़ोटो आती है और एकदम आँख की तरह दिखाई देती है। तो बोलती हैं नहीं ये बड़ी बड़ी हैं, ब्लैक कलर की ऑर्ब्स, मतलब एक और मतलब गोल गोलाई है, रेडिएटिंग लाइट, और उसमें से रोशनी आ रही है मेरी तरफ, और वो मुझे भेज क्या रहे हैं? थॉट्स। बोलती वो आंखों में से मुझे विचार भेज रहे हैं। पता है यहाँ पर कहा जाता है कि ये पंच महाभूतों की दुनिया है। यहाँ पर ग्रेविटी है, सबसे पावरफुल फोर्स। ग्रेविटी जानते हैं? हाँ, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर लैविटी है। लैविटी मतलब लेविटेशन। लैविटी कौन सी चीज़ करती है? कोई चीज़ है जो लेविटेट। ऊपर की तरफ जाती रहती है, कभी नीचे आती नहीं। इस दुनिया में एक ऐसा एलिमेंट है जो हमेशा ऊपर जाता है। कब? हाँ, कुछ गैसेस भी हैं। कोई ऐसी चीज़ जो दिखती हो? गैस तो भाई थियरी की चीज़ है, आपकी आंखों से दिख रही है, आप उसको नीचे करने की कोशिश करो लेकिन उसका हमेशा मुंह ऊपर रहता है। आग, हाइड्रोजन भी ऊपर ही जाता है बेचारा। तो जैसे चीज़ों को नीचे खींचती हैं चीज़ें, ऐसे कुछ चीज़ों को ऊपर खींचती हैं। तो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड ऊपर की तरफ है, इसलिए फ्लोट करते करते ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये डॉक्टर बोलते हैं अच्छा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बोलती है अब मैं उनको पहचानना शुरू कर रही हूँ, वो लोग मुझे इमेज भेज रहे हैं, मेरे दिमाग में फ़ोटोज़ भेज रहे हैं, और अब उनके शक्ल और उनकी बॉडी भी बनती जा रही है और पूरी बनती जा रही है। अब मज़ेदार चीज़ आने वाली है। डॉक्टर बोलते हैं मतलब लोग प्रॉपर हाथ पैर वाले लोग दिखाई दे रहे हैं? बोलती है हाँ हाँ देखो ये वो है। डॉक्टर बोलता है कौन वो? कभी कभी ऐसा होता है हम लोग एक ही टाइम पर खुश भी होते हैं और आंखों से आंसू भी आते हैं, तो इसके साथ भी यही हो रहा है। बोलती मैं पहला इंसान को देख रही हूँ, ये लैरी है, सबसे पहला इंसान, ये वही है। डॉक्टर बोलते हैं उसको थोड़ा टाइम देते हैं ताकि वो खुशी में से अपना बाहर निकल जाए। बोलते हैं इसका मतलब तुम्हारे सामने कोई ऐसा बंदा है, सोल एंटिटी, आत्मा, जो लैरी है, और वो उन लोगों के बीच में ही तुमको दिख रहा है, ठीक है? बोलती है हाँ मुझे पता है मुझे कौन दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको मैं सचमुच में बहुत प्यार करती हूँ और उनको देखना चाहती थी। तो बोलते हैं अच्छा बाकी लोग तुम्हें साफ साफ दिख रहे हैं? नहीं नहीं, जो पीछे की तरफ हैं वो अभी बहुत साफ साफ नहीं दिख रहे हैं, हेजी हैं, बहुत दूर हैं, लेकिन मुझे उनके प्रेजेंस की और फेमिलियरिटी की एक सेंसेशन आ रही है। लैरी तो एकदम सामने है और मेरी तरफ आ रहा है। डॉक्टर एन बोलते हैं पहले तुमने मुझे बताया था लैरी तुम्हारे हस्बैंड थे ना पिछले जन्म के? अब सुनिए नई चीज़, एकदम कहानी में ट्विस्ट है। जोर से बोलती है यस यस। दो लोगों का नाम ले रही है। एक है गुंथर। बोलते हैं गुंथर इतना ताकतवर था, उसने शादी करने के लिए सबसे लड़ाई किया मुझसे, और उसके बाद जीन जो था उसने तो अपने नेवी की जॉब छोड़ दी थी मेरे साथ रहने के लिए, और मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही थी और उसने मुझे बचा लिया। ये सब्जेक्ट इतनी खुश है कि इसकी पिछली जन्म और उसके पहले का जन्म और उसके पहले के जन्म एक दूसरे के साथ टकरा कर इसको महसूस हो रहे हैं। और ये जो लैरी है, गुंथर है और जीन है, ये तीनों अलग अलग इंसान दिख रहे हैं लेकिन ये एक ही हैं। तो इसको बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि एक ही आदमी में लैरी भी देख लिया, एक ही में गुंथर को देख लिया, एक ही में जीन को देख लिया कि हाँ ये जब आया था तब मुझे ऐसे बचाया था, फिर जब ये बन के आया था तो मुझे ऐसे इसने हेल्प किया था। जैसे कृष्ण बोलते हैं मैं राम भी था, मैं कृष्ण भी हूँ। डॉक्टर बोलते हैं मुझे बड़ी खुशी है कम से कम हमने बातचीत कर ली इसके बारे में कि ये लोग कौन हैं। रुक करके उसने बताया बाद में। जो ये लैरी था वो उसका सबसे रीसेंट हस्बैंड था। जीन एक फ्रेंच सेलर था जो 19th सेंचुरी में था, और जो गुंथर था वो एक जर्मन एरिस्टोक्रेट, मतलब एक जर्मन बड़ा आदमी का बेटा था 18th सेंचुरी में। तो 100 साल के पीरियड में ये औरत अपने बार बार पैदा हुई और शादी हुई इसकी। बोलते हैं अच्छा तुम दोनों अभी कर क्या रहे हो? बोलती है एम्ब्रेसिंग। एम्ब्रेसिंग मतलब पाने की कोशिश करते हैं। एम्ब्रेस मतलब एक दूसरे को मिलने की कोशिश करें, टच करने की कोशिश करें। ये आदमी बोलता है डॉक्टर कि मान लो कोई आदमी है जो तुमको देख रहा है ऐसे एम्ब्रेस करते हुए, तो तुम उसके बारे में क्या कहोगे? दो लोग गले मिल रहे हैं, हम लोग के लिए अजीब लगता है ना, यहाँ पब्लिक में गले नहीं मिलते या किस कर रहे हैं तो अजीब लगता है भाई, और तुम यहाँ पर तुम्हारे साथ ढेर सारे लोग खड़े हैं और तुम उनको अपने पति के साथ में एम्ब्रेस कर रही हो। कुछ आंसर नहीं देती है। फिर डॉक्टर पूछते हैं क्यों नहीं आंसर देती? क्योंकि अपने पति के साथ इतनी खुश है कि उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, उसको एंजॉय कर रही है उस टाइम को। डॉक्टर बोलता है मैं फिर थोड़ी देर वेट करके फिर से पीछे पड़ा, अच्छा बताओ तो सही, तुम और लैरी एक दूसरे के पास हो, तो अगर कोई और तुमको देखेगा तो उसे क्या दिखेगा? बोलती है गले मिलते हुए नहीं दिखाई देंगे। ये जुनूगा में बात हुई है, जुनूगा एडवांस में, कि जब हम फिजिकल बॉडी में से हट जाते हैं तो हम लोग एनर्जी के मास होते हैं और हम एक दूसरे के साथ में मर्ज हो पाते हैं। फिजिकल बॉडी में तो केवल टच कर पाते हैं, लेकिन जब आप एनर्जी के ब्लॉक्स होते हैं तो एक दूसरे के अंदर में घुस पाते हैं। तो यही बोल रही हैं हम दो लोग, दो चमकती हुई रोशनी है और हम एक दूसरे के बाहर बाहर गोल गोल घूम रहे हैं। तो मुझे यही लगता है ऐसे ही दिखाई देगा।
फिर वो सब्जेक्ट अपना आंखों से आंसू, डॉक्टर उसके आंसू पूछते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पूछते हैं इसका मतलब क्या है, तुम लोग एक दूसरे के साथ में एम्ब्रेस करो, इसका मतलब क्या है? बोलते हैं हम एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं, इसी से हमें खुशी मिल रही है। डॉक्टर बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब आगे बताओ, तुम अपने पति से तो मिल ली, सोलमेट से मिल ली, अब आगे क्या हो रहा है? वो ढेर सारे लोग आ रहे हैं मेरे पास, वो सब यहाँ पर हैं, पहले खाली मैंने सेंस किया था। डॉक्टर बोलते हैं अच्छा ये सब इसके बाद हो रहा है, पहले हस्बैंड से मिली उसके बाद वो लोग आ रहे हैं? बोलते हैं हाँ मुझे माँ भी दिखाई दे रही है, मैंने अपनी माँ को कितना मिस किया। और अपनी माँ को माँ माँ बोलते बोलते उसकी फिर रोना शुरू कर देती है। फिर डॉक्टर बोलते हैं ठीक है ठीक है, बोलती है अभी मुझसे कुछ सवाल मत पूछो, मुझे अभी इस चीज़ को एंजॉय करने दो जो मैं सबसे मिलकर देख रही हूँ। और ऐसा लग रहा है कि वो दोनों माँ और बेटी पिछले जन्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर बोलते मुझे पता है तुम इस मोमेंट को बहुत एंजॉय कर रही हो, लेकिन मुझे जानना है कि आखिर हो क्या रहा है वहाँ पर। तो वो बोलती है कुछ नहीं, बस हम एक दूसरे को पकड़ कर बैठे साथ में, कितना अच्छा लग रहा है साथ में। ये बोलते हैं अगर तुम लोगों के पास शरीर नहीं है तो एक दूसरे को पकड़ कैसे पाए हो? ऐसा लगता है क्या पूछ रहे हो तुम, एक लाइट है और एक दूसरे को लाइट पकड़ करके बैठा हुआ है, ये क्या बात हुई? बोलते नहीं ठीक है, वो तो ठीक है, रोशनी दिखाई दे रही, स्पिरिट्स को जैसे तुम हो इस समय, उनको ये कैसा महसूस हो रहा है हाथ पकड़ने में? बोलती मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक ब्लैंकेट है प्यार का। ब्लैंकेट मतलब कंबल जो कि हमारे चारों तरफ चमकती हुई लाइट है प्यार की। हम लोगों को भी ऐसा ही, अभी जो मेडिकल में हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं आजकल, लेकिन उसके बारे में बहुत सीरियसली सोचते नहीं हैं। एक बच्चे को अगर उसकी माँ का प्यार बचपन में मिल जाए तो बच्चे की अलग ग्रोथ होती है। और वहीं पर अगर माएँ अपने बच्चों को कहीं और सुलाती हैं या उसको बोतल का दूध देती हैं, तो ये इवन तो फिजिकली माँ के दूध में ढेर सारे ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चे को एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इमोशनल मैच्योरिटी आती है जब बच्चा अपनी माँ के पास बचपन में बहुत टाइम स्पेंड करता है। ये जनों भी बोलती है। तो वो क्या रहता है उसकी माँ के पास, कोई ऐसी चीज़ जो एक बीज को मिलता है ज़मीन पे, तो वो कह रही है प्यार, मुझे अपनी माँ के पास में प्यार महसूस हो रहा है। डॉक्टर बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो फिर ज़ोर से हंसने लगती है, अरे ये देखो टिम मेरा भाई, वो बहुत यंग उम्र में मर गया था, 14 साल की उम्र में डूब कर मर गया था, यहाँ देख करके कितना अच्छा लग रहा है। और वहीं पर कुर्सी से ऐसे हाथ हिला रही है टिम, बोलती मेरी दोस्त सहेली थी विल्मा भी दिखाई दे रही है, मेरे पड़ोस में रहती थी। बोलती हम दोनों मिलकर के हंस रहे हैं, जैसे लड़कों के ऊपर देख के हंसते थे, खिलखिलाते थे, वैसे ही कर रहे हैं यहाँ पर। डॉक्टर बोलते हैं आखिर एक बात बताओ कि तुम्हें क्या लगता है इतने जैसे लोग तुम्हारे पास आए हैं, ये किस वजह से आए हैं? कौन सी चीज़ है जो डिसाइड करती है कि तुमसे कौन कौन मिलने आएगा मरने के बाद? रुकती है, बोलती इसमें कौन सा डाउट है, हम एक दूसरे के लिए कितना इंपॉर्टेंट हैं, हाउ मच वी ऑल मीन टू ईच अदर। मीन मतलब हाँ, कौन आदमी किसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बस उसी हिसाब से। जो सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे सबसे पहले मिला, उसके बाद जो सब कम, थोड़ा उससे कम इंपॉर्टेंट था वो बाद में मिला। तो सबसे पहले उसके पति मिला जो पिछले 3 जन्मों से उसका पति है, फिर उसकी माँ मिली, फिर उसका भाई मिला, फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड मिली। तो जो जितना इंपॉर्टेंट है उसी हिसाब से वो मिलते जाता है। फिर डॉक्टर पूछते हैं ऐसा है क्या किसी के साथ तुम कई जन्मों से हो और किसी के साथ केवल 1 या 2 जन्मों से? बोलती है हाँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ सबसे ज़्यादा टाइम बिता चुकी हूँ। हमने पढ़ा था पिछले 2 केसेस में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा, उसमें हमेशा आपको गाइड होता है रिसीव करने के लिए और आपको ओरिएंट करने के लिए, दिखाने के लिए, एक तरह से गुरु। तो बोलते हैं क्या तुम्हारा गुरु भी आसपास में है, गाइड? बोलते हैं हाँ, वो भी यहाँ पर हैं लेकिन थोड़ा सा दूरी पर हैं, वो फ्लोट कर रहे हैं और वो मेरे दोस्तों को भी जानते हैं। डॉक्टर बोलते हैं तुम अपने गाइड को हिम क्यों बोल रही हो, क्या कोई आदमी है, वो औरत नहीं है? मतलब आदमी और औरत दिखाई देते हैं क्या स्पिरिट वर्ल्ड में? जब लाइट दिख रहे हो तुम तो लाइट होती है, वो आदमी औरत थोड़ी होता है। ये कह रही है हम जब बढ़ते हैं तो हम हमेशा वो चीज़ दिखाते हैं जो हम चाहते हैं दिखाना। वो जब भी मुझसे बात करते हैं तो एक मैस्कुलिन तरीके से बात करते हैं, एक आदमी की तरह से बात करते हैं, और ये सही भी है और ये नेचुरल है उनके लिए। फिर डॉक्टर पूछते हैं और क्या ये जो तुम्हारे गुरु हैं वो इस जन्म में, पहले जन्म में और ढेर सारे, इसका मतलब ये है मरने के बाद आपको केवल लास्ट जन्म नहीं दिखता, आपको सारे जन्मों का एक पिटारा खुल जाता है, कोई भी जन्म आप देख सकते हैं। तो बोल रहे हैं क्या ऐसा है क्या कि वो तुम्हें इस लाइफ में जैसे हेल्प कर रहे हैं ऐसे पिछले जन्मों में भी हेल्प किया है? बोलती हाँ, जब मैं जिंदा थी तब भी मुझे हेल्प करते थे, गाइड करते थे, और मरने के बाद यहाँ पर मेरे प्रोटेक्टर की तरह हैं। तो ये था कन्वर्सेशन
विथ लैरी बो। लैरी बो कह लीजिए, गुंतर बो कह लीजिए, या जीन बो कह लीजिए, तीनों की बहू एक ही है। ये तो है एक लेडी जिसको ढेर सारे लोग दिखाई देते हैं। लेकिन इससे थोड़ा मेच्योर आदमी आपको कल दिखाऊंगा मैं, वो रेशल्स फ्रेंड है। रेशल एक लड़की है, उसका फ्रेंड। ये आदमी जो है ये जेंट्स है। तो इसकी केस स्टडी हम कल पढ़ेंगे, तब आप बताइएगा आप लोग इसमें से किस में फॉल करते हैं। ठीक है?